Assalamu alaikum everyone, welcome back to my YouTube channel and welcome back to the another part of Ramadan preparations vlog. This is part 4 जिसमें मैं करूँगी अपने घर की फुल डीप क्लीनिंग। और क्या हाल चाल है आप सभी की। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, मेरे प्रीवियस व्लॉग्स को आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया है। उम्मीद करती हूँ आज के व्लॉग को भी आप इतना ही प्यार देंगे, आपको अच्छा लगेगा। तो हमारा जो काम है वो शुरू होता है कर्टेंस निकालने से, क्योंकि कर्टेंस निकाल कर एक तरफ हम मशीन में रख देते हैं धुलने के लिए एंड दूसरी तरफ बाकी का काम हम करते रहते हैं। तो कर्टेंस निकालने का काम जो है वो मेरे हस्बैंड कर रहे थे। उनका भी छुट्टी था, वीक ऑफ चल रहा था, तो हमने सोचा कि मिलकर कर लेते हैं। अकेले से तो साहिबा करने नहीं देती है। उसके बाद ये इधर वाली जो वॉल थी ना, इस पर हमने कुछ कील लगानी थी, क्योंकि मेरे पास कुछ फ्रेम्स पड़े थे जिनको मैंने ऐसे ही रखवाया हुआ था। तो इनको सोचा कि चलो इस वॉल पे लगा देते हैं और अच्छा भी लगेगा। उसके बाद इधर मैंने विंडो की सफाई शुरू कर दी थी। पता नहीं कहाँ से इतनी ज़्यादा धूल आ जाती है, समझ में नहीं आता। इतना बंद करके रखती हूँ फिर भी बहुत ज़्यादा धूल आती है। टॉप फ्लोर वाले घर पे बहुत प्रॉब्लम्स होती है धूल वगैरह को लेकर के। एक तो धूल और दूसरी छिपकली, पता नहीं छिपकली से कैसे पीछा छुड़ाऊँ मैं अपना। तो वो तो मैं बंद करके रखती हूँ तो घर के अंदर नहीं आ पाती है, बट कभी कभी पता नहीं कैसे वो कहाँ से घुस जाती है, कुछ समझ में नहीं आता, फिर उसको निकालना पड़ जाता है। तो सारी खिड़कियों की मैं अच्छे से सफाई कर रही थी, अंदर से बाहर तक अच्छे से मैं झाड़ू से क्लीन कर रही थी। उसके बाद मैं एक कपड़े से उसको पोंछ दूंगी। इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है और मतलब काफ़ी टाइम तक मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि क्लीन रहता है, क्योंकि डस्ट बहुत उड़ती है और डस्ट की वजह से ना बहुत जल्दी गंदा भी हो जाता है। अच्छा, मैं जानती हूँ ये वाला ब्लॉग देखने के बाद ना काफ़ी लोगों के कमेंट्स आने वाले हैं मेरे पास कि आप अपने हस्बैंड से काम कराते हो। तो मैं उनसे काम नहीं कराती हूँ। कुछ स्पेसिफिक ऐसे काम होते हैं जो मैं नहीं कर पाती हूँ और यहाँ कोई दूसरा है नहीं जो कि कर दे, तो इसलिए फिर मैं वो वही करते हैं। जैसे कि फैंस वगैरह क्लीन कर देते हैं, तो ये छोटे मोटे काम वो कर दिया करते हैं। नॉर्मली तो ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है और किसी को इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक साथ दो लोग रह रहे हैं तो थोड़ा बहुत एक दूसरे की हेल्प तो कर ही दिया करते हैं काम पर। और हर कोई अपने घर में थोड़े बहुत काम तो कर ही लेता है, फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। और ऐसे व्लॉग्स देखने के बाद ना रिश्तेदारों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आप लोग कमेंट में बताना आप लोग के साथ भी होता है या नहीं। एनीवे, तो मज़ाक से हटकर अब यहाँ पर मैंने कुछ फ्लावर्स थे, इनको वॉश कर लिए थे। तो इनको मैंने फिर धूप में रख दिया था दूसरी वाली बालकनी में सूखने के लिए। एंड इधर मैंने सर्फ और पानी में कुछ और फ्लावर्स को रखा था थोड़ी देर फूलने के लिए, सो दैट जितने भी इस पे के डस्ट है वो निकल जाए। और इनको वॉश करी थी। मुझे फूलों का बहुत शौक़ है। मेरा बस चले ना तो मैं अपने घर को गार्डन बना दूँ, बट मेरा बस चलता नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी यहाँ पर रहते हैं ना, तो वो मुझे इतना ख़रीदने नहीं देते फ्लावर्स। वो बोलते हैं जितना है उतना काफ़ी है, बहुत फ्लावर्स हैं तुम्हारे पास। तो यहाँ पर मैंने इन सबको धुल दिया था, अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था और इनको मैं सूखने को रख दूँगी। यहीं चेयर पर ही रख दूँगी, यहाँ पर भी अच्छी धूप आ रही थी। तो ये सारे काम जो है वो छोटे छोटे रहते हैं, लेकिन जब ना करो तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और डीप क्लीनिंग कर रहे हैं तो फिर हर एक चीज़ को देखना पड़ता है, कहीं पर कुछ डस्ट रह ना जाए। अगर ज़रा सा भी रह जाता है तो फिर लगता है कि कुछ ना कुछ छूट गया है और एकदम आधी अधूरी सी फीलिंग आती है। तो इसलिए मेरे को आधी अधूरी सी फीलिंग ना आए, मैंने पूरे घर की एक एक चीज़ों को अच्छे से साफ़ कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मेरे हस्बैंड पंखा जो है वो साफ़ करने लग गए थे। मैं यहाँ पे पहुँच नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं साफ़ नहीं कर पाती हूँ, वरना मैं ये भी कर ही लेती। तो ये करने लगे थे और फिर जितने भी पंखे थे पूरे घर के सबको इन्होंने अच्छे से क्लीन कर दिया था और काफ़ी ज़्यादा चमक गए थे सारे पंखे। सबसे पहले हमने अपना मास्टर बेडरूम क्लीन कर लिया था, सो दैट साहिबा को सोने का टाइम हो तो प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि दोपहर की नींद में वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। उसके सोने का टाइम हो गया था, उसको सुला दिया था, फिर हमने अपना काम कंटिन्यू कर दिया था। तो यहाँ पर मैंने कैबिनेट, लैम्प्स, इन सब की क्लीनिंग शुरू कर दी थी। मेनली लिविंग एरिया को क्लीन कर रहे थे और मेरे हस्बैंड लिविंग एरिया के जो फैंस होते हैं उनको क्लीन कर रहे थे। हमने दोनों सोफ़े को एक साथ जोड़ दिया था, क्योंकि बीच बीच में साहिबा उठ रही थी ना, तो उठ के फिर उसको हम यहीं पे लाकर खेलने के लिए लिटा देते थे, तो वो यहाँ पर खेलने लगती थी। और उसके बाद मैं अब भी अपनी क्लीनिंग करती थी और ये भी अपना काम करने लगते थे। और बीच बीच में ऐसा भी होता था कि साहिबा बिल्कुल नहीं रहती थी, तो एक जना उसको पकड़ता था तो दूसरा काम करता था, दूसरा पकड़ता था तो फिर पहला काम करता था। इस तरह से करके हमने पूरे घर को साफ़ किया है और एक एक चीज़ को प्रॉपर हमने क्लीन करी है। सब चीज़ की सफाई हुई है, हर चीज़ को पोंछा है।
हमने दोपहर में शुरू किया था 1:30 बजे और शाम के हमें ना 4 बज गए थे ये सारे काम ख़त्म करते करते, क्योंकि देखने में लगता है कि अरे तुरंत हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। लेकिन एक एक चीज़ जब करने बैठो फिर पता चलता है कि कितना टाइम टेकिंग होता है ये सारा कुछ। और एक दिन में तो पूरे घर की डीप क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बट फिर भी हमारे पास टाइम कम होता है और इसलिए मैंने सोचा कि एक ही दिन में मुझे सारा करना है, चाहे जो भी हो जाए, जैसे भी हो मुझे ये काम आज ही ख़त्म करना है, फिर पूरी रात ही क्यों ना लग जाए मेरे। लेकिन फिर भी शाम तक अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था सब काम। बहुत स्पीड में मैंने सब चीज़ें करी थी और बहुत अच्छे से भी कर रही थी, ऐसा नहीं कि स्पीड में कर रही थी तो मैंने कुछ छोड़ दिया हो, मैंने पूरा अच्छे से क्लीन किया। और उसके बाद फिर ये डाइनिंग एरिया वाला जो कैबिनेट एरिया था उसको मैं साफ़ कर रही थी। इस पर बहुत सारी चीज़ें बिखरी पड़ी थी, तो मैंने सोचा कि इसको मैं थोड़ा सा स्पेस खाली करती हूँ, क्योंकि कभी कभी साहिबा के खिलौने होते हैं इधर उधर फेंके हुए रहते हैं, तो मैं उसको उठा करके यहाँ पर रख दूँगी। तो बेसिकली और स्पेशली उसके खिलौनों के लिए मैंने इस वाले स्पेस को अच्छे से मतलब खाली किया था और पूरा साफ़ कर दिया था। और उसके बाद फिर पूरा जो भी यहाँ पर जितने भी डस्ट थे, यहाँ पर टाइल्स लगा रखा है इन्होंने, तो इस पर बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाते हैं, तो यहाँ पर भी मैं बहुत अच्छे से क्लीन कर रही थी। उसके बाद फिर साहिबा उठ गई थी, तो वो अपने पापा के साथ थी और यहाँ से फिर इनका काम ख़त्म हो चुका था और मेरा काम जो है वो तो कंटिन्यू चल ही रहा था। मैंने जो भी सारी चीज़ें वॉश करी थी उन सबको अपनी अपनी जगह पर ला करके वापस से सेट कर रही थी। और ये देखिए फ़ैन कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है, कितना चमक जाता है एक ही बार साफ़ करने के बाद। और क्लीनिंग का तो सारा काम फिनिश हो चुका था। अब ये वाली वॉल पे जो कील लगाई गई थी इस पे सारे फ्रेम्स लगाए जा रहे थे। ये ऊपर में काबा शरीफ है, ये मैंने खुद से एम्ब्रॉयडरी करी है कपड़े पर, तो ये ऐसे ही रखा हुआ था। फिर हमने इसको फ्रेम के अंदर रख दिया ताकि ये सेफ़ रहेगा और ये देखने में भी कितना प्यारा लगता है। और ये जो साइड पे येलो वाला फ्रेम है जिस पे कैक्टस प्लांट बना हुआ है, ये भी मैंने ही पेंटिंग करी है। तो मुझे ना जब टाइम मिलता था तो मैं यही सब काम करती थी। शादी के बाद जब मैं हस्बैंड के साथ आई थी तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा बोर होती थी, क्योंकि ये तो ऑफिस चले जाते थे और मैं अकेली घर पे रहती थी, तो मैं फिर यही सारी चीज़ें करती होती थी ताकि मेरा टाइम पास होता रहे। और अब ये जो वॉल है वो बहुत अच्छी लग रही है देखने में। आप लोग कमेंट में बताना आप लोगों को ये वाली वॉल सही लग रही है या नहीं लग रही है। उसके बाद फाइनली सारे कर्टन्स भी धुल गए थे, तो इनको मैं एक एक करके अब जो है विंडोज़ पे सेट कर रही थी। यहाँ पर मैं ना 2 कर्टन्स लगा रही हूँ, क्योंकि दोपहर के वक्त में काफ़ी ज़्यादा धूप आती है विंडो से और मेरे पास रूम डार्कनिंग कर्टन तो है नहीं है। हर चीज़ के लिए अलग अलग कितनी चीज़ें ख़रीदी जाए, इसलिए फिर मेरे पास जो है इसी में मैं ना 2 कर्टन करके लगाती हूँ। इससे भी काफ़ी ज़्यादा हद तक जो लाइट होती है उसको रोक देता है और काफ़ी अच्छा रहता है, मतलब इससे धूप अंदर नहीं आती है। तो फिर यहाँ पर तो इस जुगाड़ से हमारा ये वाला काम हो जाता है और बहुत सही भी रहता है, देखने में भी अच्छा लगता है। उसके बाद फिर फ्रिज को भी मैं अच्छे से, जो मैंने फ्रिज के ऊपर की क्लीनिंग करी थी ना, तो इसके जो क्लॉथ थे उसको मैंने धो दिया था और धोने के बाद मैंने इसको वापस से सेट कर दिया था। अच्छा, थोड़ा बहुत ही चेंजेस कर लो, साफ़ सफाई कर लो, चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर दो, उसके बाद कितना प्यारा लगने लगता है, एकदम फ्रेश हो जाता है, घर का लुक भी चेंज हो जाता है और बहुत अच्छा भी लगता है देखने में। ज़रूरी नहीं है कि हर बार नई चीज़ों से ही घर को सजाया जाए, पुरानी चीज़ें भी है उसको अच्छे से वॉश कर लो, साफ़ कर लो और फिर थोड़ी सी जगह उसकी चेंज कर दो ना, तो बहुत अच्छा लुक आ जाता है और बहुत फ्रेश हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने सारे फ्लावर्स वगैरह को अरेंज कर दिया था। फ्लावर्स मेरे सूख गए थे सारे, तो इनको मैंने थोड़ा थोड़ा चेंज किया था। पहले थोड़ा अलग था सेटिंग पे, मैंने थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर दी थी और उसके बाद काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो जी हो गई है हमारे घर की डीप क्लीनिंग कंप्लीट। आप लोगों के यहाँ की हुई या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आप लोगों के कमेंट्स का वेट करूँगी। और यहाँ पर मैं अपना काम भी ख़त्म करती हूँ, इसी के साथ आज का व्लॉग भी इधर ही एंड करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।